नमः शिवाय आप सभी को। आज हम सभी साधकों के लिए और जो लोग नेगेटिविटी से ग्रस्त है उन सभी के लिए एक विशेष यंत्र और मंत्र साधना लेकर आए हैं। किस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है, किस प्रकार से आपको मंत्र विधान करना है, यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो नेगेटिविटी से संबंधित लोग हैं वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है उन लोगों को, या फिर अगर वो खुद नहीं कर सकते तो उनके जो परिजन हैं घर में, चाहे माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या अन्य कोई भी रिश्तेदार, उसके लिए यंत्र और मंत्र साधना उठा सकता है। जैसे कि अगर किसी की बेटी बीमार है या बेटा बीमार है तो माँ या पापा उन दोनों में से कोई भी इस मंत्र और यंत्र के विधान को आसानी से कर सकता है। जैसे जितने भी लोग इधर उधर भटके हुए हैं, जो जगह जगह धाम में जा कर के थक चुके हैं, जो बोलते हैं कि हम इलाज करा करा के बहुत ज़्यादा हमने पैसा बर्बाद कर दिया है, अब हमारे पास पैसा भी नहीं है और जहाँ भी जाते हैं तो पैसा ही लगता है। जैसे कि जहाँ भी लोग इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ जो वो सामग्री, जो भी जिस भी तरीके से वो इलाज करते हैं उसके लिए पैसा लगता ही लगता है। लेकिन इसमें जो हम यंत्र और मंत्र साधना बताने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 100 या 50 रुपये तक का खर्च आएगा और बाकी जो मेहनत है वो आपको करनी होगी इसके अंदर। और इसमें हर तरह की नेगेटिविटी का समाधान, यानी कि एक तरह का सुरक्षा कवच आप बना सकते हैं। जैसे भूत प्रेत पिशाच भ्रम राक्षस या किसी के ऊपर तंत्र वगैरह प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी ये यंत्र कार्य करेगा। और आपको इसमें लाना क्या है, पंसारी की दुकान से या किराने की स्टोर पे जाके आप इसमें आप जाफ़रान या जिसको हम केसर बोलते हैं वो लेनी है। और एक आपको कलम लेनी है अनार की। और एक आपको भोजपत्र बोलते हैं वो भी लेके आना है, उसके ऊपर ही उस यंत्र को लिखना है। अब इस यंत्र और मंत्र का विधान ऐसे हैं, जैसे जो साधक लोग हैं उनको यह विधान 21 दिन के लिए करना होगा। और जो एक यंत्र के लिए, यानी कि जैसे जो किसी को एक यंत्र बनाना है, सिर्फ अपने घर के लिए कर रहे हैं या किसी बेटी या बहन के लिए कर रहे हैं, तो उनको यह विधान सिर्फ 5 दिन का करना होगा। जैसे सामग्री बताई है, सामग्री सिर्फ यही चाहिए होगी जो सामग्री अभी बताई है: एक अनार की कलम, भोजपत्र भोजपत्र। और केसर, जिसको जाफरान भी बोलते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे कि जो ग्रस्त लोग हैं उनको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है अपने हाथ में। गंगा जल लेने के बाद थोड़े से उसमें चावल और एक पुष्प डाल करके आपको संकल्प धारण करना है कि जैसे जो भी आपके आराध्य हैं, कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, जिसको भी आप मानते हैं, या फिर आप डायरेक्टली, मतलब आप इस तरीके से भी संकल्प ले सकते हैं कि हम, यानी कि मैं आदिशक्ति को साक्षी मानते हुए यह संकल्प धारण करता हूँ या करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के लिए या अपनी बहन के लिए रक्षा यंत्र और मंत्र का विधान उठा रहा हूँ और यह मेरी जो साधना है फलीभूत हो, अपनी कृपा प्रदान करना। बस इतना बोल करके आपको संकल्प धारण करना है और 5 दिन तक लगातार पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है: ओम ह्रीम क्लीम क्लीम फट स्वाहा। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ: ओम ह्रीम क्लीम क्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र की 11 माला करनी है। जैसे सुबह आपको 5 करनी है और शाम को आपको 6 करनी है। टोटल इसकी 11 माला करनी है। और आपको दिन में 5 यंत्र भी लिखने हैं, यानी कि आप एक ड्राइंग पेज ले आना और अनार की कलम और उसी जैसे केसर की जो साई होती है उसी से आपको यंत्र लिखना है। और उस यंत्र को, जैसे हर दिन आप 5-5 यंत्र लिखोगे तो उनको आपको मंदिर में उठा उठा करके रखते रहना है, मतलब इकट्ठे कर लेना है उनको। और जब लास्ट दिन आपका आएगा, जैसे 5 दिन आपके पूरे हो जाएंगे शाम के समय, तो अगले दिन आप सुबह स्नान करें
स्नान करने के बाद जो यंत्र आपने बनाए थे उन सभी यंत्रों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उनको पानी में भिगा कर रख दे कुछ समय के लिए। और एक भोजपत्र ले और भोजपत्र पर इसी प्रकार से यंत्र बनाना जैसे आपने अब तक बनाते आए हैं। और यंत्र बनाने के बाद उसको भी अपने पूजा घर में रख ले। फिर उसके बाद आप उस पर इसी प्रकार से 11 माला करके आप उस यंत्र पर फूंक लगाए जो आपने भोजपत्र पे बनाया था। और उस यंत्र को किसी ताबीज़ या फिर तांबे के ताबीज़ में, मतलब एक तरह का जो लॉकेट होता है उसमें अंदर डाल करके उसको अपने पास रख ले। और जो रोगी है यानी कि जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है उसको जो आपने यंत्र भिगाए थे उसके कागज़ को निकाल ले और जो यंत्र की जो स्वाही थी वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगी जल में। और उससे रोगी को स्नान कराए। स्नान कराने के बाद मंदिर में उसका माथा टिकाए और माथा टिकाने के बाद उसको यह यंत्र कवच धारण करा दे। ब्लैक धागे में इसको डालना है। ब्लैक ही धागा आपको इसी यंत्र में प्रयोग करना है। अब यंत्र कैसे बनाना है, यंत्र बनाने की विधि तो हमने आपको बता दी है कि किस किस प्रकार का आपको इसमें सामग्री चाहिए होगी। और यंत्र जैसे आपको बनाना है वो मैं थंबनेल पे डाल दूँगी कि किस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है। आप देख करके वैसे ही उसमें बना लेना। और जो ये यंत्र मैं बनाऊँगी ये तो मैं डायरेक्टली पेन से बना करके ही डालूँगी, लेकिन बाकी आपको उसी तरीके से बनाना है जैसे आपको इसमें बताया जा रहा है। और जो साधक लोग, जैसे जो लोग गद्दी लगाते हैं या फिर जो लोग सीख रहे हैं यानी कि दूसरों को यंत्र देना चाहते हैं, एक कवच रूप धारण कराना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस मंत्र का 21 दिन का विधान उठाना होगा। 21 दिन का इसी प्रकार से संकल्प धारण करना है जैसे अभी बताया है। इसी प्रकार से 21 दिन का संकल्प धारण करना है कि हम जन कल्याण हेतु ये रक्षा कवच यंत्र का संकल्प धारण करते हैं और हमारी यह साधना फलीभूत हो, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से वो भी संकल्प धारण करके उनको भी 21 दिन तक लगातार 5-5 यंत्र जो है डेली बनाने हैं। और लास्ट में जिस दिन उनका लास्ट दिन बचेगा, जैसे 21वां दिन बचेगा, उस दिन जितना चाहे वो भोजपत्र लिख सकते हैं। और जो ये यंत्र होंगे इन यंत्रों को ये उठा के भी रख सकते हैं या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे ये उठाकर ऐसे रख सकते हैं, जैसे जिस रोगी को ये देंगे भोजपत्र रक्षा कवच के तौर पे, उसको भी एक यंत्र डाल के स्नान करने के लिए दे सकते हैं या फिर ये जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। बाकी जब वो यंत्र दे भोजपत्र पर लिखकर, जब वो रक्षा कवच के तौर पे यंत्र दे तो उस यंत्र को उसी प्रकार से मतलब 11 बार उस पर मंत्र पढ़ के देना होगा। इस प्रकार से इसकी यूज करना है, इस प्रकार से इसकी पूर्ण विधि है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जैसे जो लोग बोलते हैं कि जी हमने बहुत जगह पैसा बर्बाद किया है, यहाँ तक कि कुछ लोग फिर ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, विश्वास उठ गया उनका जगह जगह घूम घूम के, विश्वास ही नहीं रहा कि हमें कोई ठीक कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं, अगर कोई आपको सच में मतलब वो ढोंगी या पाखंडी नहीं है, वो उसके पास सच में कुछ है, तो हर भक्त ये ही चाहेगा कि वो पूर्ण रूप से, जब उसके पास कोई आया है तो वो उसको पूर्ण रूप से ठीक करे। कोई अगर ऐसे ही मानसिकता वाला आपको मिल जाए कि ये मेरे पास बार बार आता रहे और मैं बार बार इससे कोई पैसे लेने वाला बंदा है, तो वो तो आपको ठीक करेगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति वैसे ही हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, सभी ठीक ही करना चाहेंगे। ऐसा कोई नहीं होता कि वो आपको ठीक करना नहीं चाहेंगे। लेकिन होता क्या है, जितनी जैसे नेगेटिविटी जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो वो चक्रों से प्रवेश करती है। तो कुछ लोगों के ओरे मंडल या डायरेक्टली शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन फिर भी चक्रों से ही प्रवेश करती है। जैसे आपका मूलाधार चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, ठीक है।
या फिर आपका अनहद चक्र हो गया। जैसे कुछ लोगों को डायरेक्टली जब नेगेटिविटी लगती है या कोई तंत्र क्रिया की जाती है तो उनके सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द होता है, जैसे सांस सी अटक जाती है, तो वो हमारा अनहद चक्र यानी कि अनहद चक्र के रास्ते से प्रवेश करती है। जैसे बहुत से लोगों को पेट में दर्द होता है, जी हमारे को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो उनके मणिपुर चक्र से प्रवेश करती है। तो इस प्रकार चक्रों से ही नेगेटिविटी प्रवेश करती है। वहीं कुछ लोगों को आगे चक्र से प्रवेश करती है तो उनके सर पे भारीपन रहने लगता है कि हमारे सर पे तो जी भार सा रहता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को वो आगे चक्र से प्रवेश करती है। तो होता क्या है, जैसे जो भक्त लोग होते हैं वो नेगेटिविटी को निकाल देते हैं शरीर से, कि हमने इसके शरीर को शुद्ध कर दिया, मतलब शरीर से नेगेटिविटी निकाल दी है और अब वो प्रवेश नहीं करेगी। जबकि ऐसा होता है कि जब किसी चक्र से नेगेटिविटी प्रवेश करती है तो वो अपनी मलिनता को छोड़ देती है उस चक्र के अंदर। तो मलिनता छूट जाने के कारण एक तरीके से शरीर जो है अशुद्ध हो जाता है, जूठा पड़ जाता है, और जैसे उसका यज्ञ या क्रियाओं के जरिए या किसी अन्य तरीके से जब नेगेटिविटी को हटाया जाता है तो इतना वो मंत्रों की ऊर्जा या मंत्र का प्रभाव शरीर पर रहेगा, उतना वो हटी रहेगी। लेकिन जैसे ही फिर वो स्थिति आती है तो वो नेगेटिविटी बैक कर जाती है, यानी कि फिर से शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी उस भक्त की गलती है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो उसी लिए कुछ लोग जो होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो आपको धागा देते हैं कि आप इस धागे को धारण कर लो, नेगेटिविटी फिर से शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन फिर वही समस्या कि धागा जूटा पड़ गया, वहाँ गए ऐसा हो गया, ये किसी ऐसा के हो मरने गया, पे या किसी ने नॉन वेज खा लिया तब तब धागा पड़ जूटा जाता पड़ है। गया। किसी ने छू लिया उसको, तब धागा जूटा पड़ गया। पड़ जाता है। किसी के यहाँ बच्चा होता है जब झूठा पड़ जाता है। तो वही है कि फिर समस्या घूम फिर कर समस्या वही आ जाती है, यानी कि जितना पैसा लगाया था फिर आपका पैसा लगा सब व्यर्थ चला जाता है। तो जो यह यंत्र है और यह मंत्र विधान है, यह यंत्र एक बार धारण कर लेने के बाद कभी झूठा नहीं पड़ेगा। चाहे इसको कोई झूठे हाथ लगाए, चाहे आप किसी के बच्चे होने में जाए, चाहे आप किसी के मरने में जाए, चाहे आप कहीं भी जाए, ये झूठा नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जैसे आप इसका कहीं प्रभाव कम हो गया है, आप कहीं गए हो या प्रभाव उसका कम हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी, या तो आपके पास सामग्री हो या फिर गूगल लोबान हो, तो या आप धूप हो, अगर और भी कुछ नहीं है तो धूप ले लो आप, तो उसका धुआं दे देना है इसको। धुआं देने के बाद आपको इस पे आदि शक्ति का ये अगर मंत्र याद है तो ये मंत्र बोल लो, या फिर माता को प्रणाम कर लो, माँ आदि शक्ति को, और तब भी ये उसी प्रकार से कार्य करने लगेगा। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में नेगेटिविटी बोल कर आती है, यानी जिसको खेल करके बोलना बोलते हैं कि खेल कर अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आती है तो सबसे पहले उसके शरीर से नेगेटिविटी का बाहर होना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग घर में ही अपना करते रहते हैं, जैसे कुछ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, सब अलग अलग तरीके से अपने घर में पाठ पूजा करते हैं, या फिर कुछ लोगों को झाड़ फूँक भी करना आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको मंत्र के ज़रिए आप झाड़ा लगाओ या पाठ के ज़रिए पाठ करो, और जो उसके शरीर से असर कम हो जाए नेगेटिविटी का, तो आप उसको धारण कराओ, वो नेगेटिविटी उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं करेगी। वहीं बहुत से लोगों ने ये पूछा है, साधकों ने ये पूछा है कि बेस्ट तरीका क्या है जिससे कि नेगेटिविटी से हम कभी ग्रस्त हो ही ना। तो सबसे जो बेस्ट है वो तो ये है कि आप जप तप और पाठ करें। पाठ में जैसे भी बताया है मैंने, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, या जो भी आप कर सके, और मंत्रों का उच्चारण जो भी आपके, और भी कुछ नहीं कर सकते आप, अपने कुलदेवता का देवता का कर मंत्र हो सकते आपके हैं, पास, या फिर आप जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, जिसको आप मानते हैं, उसका कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो पूजा पाठ और जप तप और तपस्या ही है, जो सबसे बेस्ट है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो
चक्र है वो शुद्ध रहेंगे, प्रज्वलित रहेंगे, उनमें ऊर्जा भरी रहेगी। और आपका जो ओरा मंडल है वो भी बनेगा, तो उससे आप सेफ रहोगे। यानी कि प्रज्वलता अगर शरीर के अंदर रहेगी, मंत्रों की प्रज्वलता रहेगी, तो नेगेटिविटी वैसे भी आपको नहीं लगेगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। बाकी जो हमने बताया अगर कोई नहीं कर सकता तो वो इस यंत्र और मंत्र के विधान को उठा सकता है। बहुत सहज है और आसान है। आपको पैसे भी आपके कोई ज़्यादा नहीं लगने वाले। आपको बस केसर लाना है, भोजपत्र इसमें आप लाना किसी है, का भी भला कर सकते हो। और अगर कोई चाहे तो वही 21 दिन की साधना करके आप किसी का भी भला भला कर इसके सकते ज़रिए हो। कर सकते हो। बाकी थोड़े से बिजी थे, जो 1-2 चेकिंग रह गई है उनको भी हम कल दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।